हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि शुक्रवार का दिन, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु हर समय हमें संभालता है और एक नया दिन देता है, ताकि हम नए दिन में नई सुबह को लेकर, नए उत्साह को लेकर, नई सामर्थ को लेकर, नई शक्ति को लेकर, नई ऊर्जा को लेकर हम प्रभु की महिमा करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सुबह भोर के समय परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। वो हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या योजना है। इसलिए आज की सुबह मैं आप सभी का वेलकम और स्वागत करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट मिनिस्ट्री में मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं और अपनी सहयोग राशि से भी इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु में रहकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते जाएं, ताकि प्रभु उनको भी सुरक्षित रखें और प्रभु का हाथ उन पर बना रहे और वो आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 18 पद से लेकर 18, 19, 20 और 21 पद को मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रोत्साहित हो सकें। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। 19 पद, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं को की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। 21 पद, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आज का इस सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हमारे सारे श्रोताओं के लिए, जो प्रभु हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जो देख रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी आपको भा सके, हर जन आप में सुरक्षित रहे, हर जन प्रभु आपकी महिमा कान बन सके। आज के दिन में नई आशीष उनको दे। आज के दिन में प्रभु आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं। यहाँ पर प्रभु जी आप अपनी महिमा को प्रकट होने दें। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु सारे कैबिनेट्स के मंत्रियों के लिए, जो इस प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, आप उनको भी बुद्धि दे, आप उनको भी अपने हाथों में रखें, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सकें और आपके नाम को धन्य कैसे। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए। आपने प्रभु में ये प्रतिज्ञा दी है, ये वादा किया प्रभु, हम जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए हम प्रार्थना कर सकें, देश के प्यारे परमेश्वर अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी संभाले, उनको भी सुरक्षित रखें। प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि प्रभु ये देश
आगे उन्नति करता चला जाए और आपके नाम को महिमा मिल सके। हम सारे अपने उन श्रोताओं के लिए, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं और जो इस आवाज को सुन रहे हैं, हम यीशु के नाम से आशीष को भेजते प्रभु जी। जहाँ जहाँ भी आवाज जा रही है, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर लोग इसको सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनको तसल्ली दे, हिम्मत दे, ताकत दे। यदि कोई बीमारी में है, यदि कोई परेशानी में है, यदि कोई कठिनाई में है, तो आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर वो आप में सुरक्षित रहे। हमारे भाई चीकू को प्रभु जो रतलाम से हैं, हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके बेटे पर आशीष दे, उनकी पत्नी पर आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे। और भी भाई बहन प्रभु जो तकलीफ में, परेशानी में, कठिनाई में हैं, आप उनकी भी सुधि ले। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे सारे भाई बहनों के साथ बनी रहे, ताकि आत्मा में हम जुड़कर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर खड़े होकर आगे बढ़ते चले जाएं। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें अनुग्रह का सिंहासन देता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह का सिंहासन देता है, ऐसा सिंहासन जो परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया है। उसका अनुग्रह हम पर रहता है, उसकी दया हम पर रहती है, उसकी करुणा हम पर रहती है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। और वो इस बात को कहता है, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 पद में पौलुस तीमुथियुस को ये समझाने की कोशिश करता है, ताकि वो इस बात को जान जाएं। सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हम जो यहाँ से प्रार्थना करते हैं, पौलुस इस बात को कहता है, जो तीमुथियुस उसका आत्मिक पुत्र था, उसको कहता है कि सबसे पहले मैं उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जितना हम एक दूसरे के लिए
प्रोत्साहन करेंगे, जितना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आज की सुबह इस बात को अपने जीवन में लें कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के लिए निवेदन करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे को धन्यवाद दें, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते चले जाएं। क्यों धन्यवाद दें? क्योंकि कहता है परमेश्वर की प्रत्येक संतान, परमेश्वर के हर लोग, परमेश्वर के वो लोग जो प्रभु को जानते हैं, वो क्या हैं? लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर के सम्मुख एक याजक हैं। हम परमेश्वर के याजक के रूप में हैं और एक याजक का काम है कि सबके लिए हम प्रार्थना करें, सबको प्रोत्साहित करें, सबको परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाते चले जाएं। और यहाँ पर जो 18 पद में लिखा है, पौलुस इस बात को कह रहा है। पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय 18 पद में कहता है, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं, क्योंकि कई बार घमंड हमारे अंदर आ जाता है। घमंड का मतलब है हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, इसलिए वो इस बात को कहता है कि जब आप परमेश्वर के सामने हैं, कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे फूल गए हैं मानो तुम्हारे पास आने का ही नहीं। कई बार आदमी सोचता है अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब तो हम अपने आप में आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। पौलुस बराबर इस बात के लिए कहता है, चेतावनी देता है कि वो एक दूसरे से प्यार करता है, और जब प्यार करता है तो एक दूसरे को डांटते भी हैं। परमेश्वर का वचन प्रोत्साहन देता है, परमेश्वर का वचन प्रोत्साहित करता है। प्रभु के दास को, पौलुस को ये अधिकार प्रभु ने दिया था ताकि लोगों को, जिनको उसने सुसमाचार सुना है, जिनके द्वारा वे प्रभु में आए हैं, उनके पाप क्षमा हुए, उनको शांति मिली है, एक आत्मिक रिश्ता उनका बन जाता है। और आत्मिक रिश्ता संसारिक रिश्ते से भी मजबूत होता है। आत्मिक रिश्ता तो के इस संसार के बाद भी हमारा बना रहता है। शारीरिक रिश्ता तो केवल इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं तब तक बना रहता है, लेकिन आत्मिक रिश्ता आगे तक होता है। इसलिए संसारिक रिश्ते से बढ़कर आत्मिक रिश्ता होता है। और इसलिए प्रियो, वो इस बात के लिए कहता है कि कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। बोला पौलुस ने जो कह दिया खत्म हो गया, अब क्या होगा, ऐसा लोग सोचने लगे। लेकिन प्रियो 19 पद में कहता, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। तुम्हारे पास, क्योंकि ये चिंता होती है एक संसारिक बच्चे के, संसारिक जो संतान होती उनके लिए चिंता करते हैं माँ बाप, लेकिन आत्मिक जो संतानें हैं, आत्मिक लोग जो हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेते हैं, उनके लिए भी यही चिंता रहती है, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं, आत्मा में प्रोत्साहित करते जाएं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा और उन फूलों को की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। जो फूल गए हैं, जो घमंड से भर गए हैं, मैं उनके लिए नहीं, लेकिन उनकी सामर्थ को, जो शैतान ने उनको सामर्थ दी है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और न केवल प्रार्थना करेंगे, परंतु पौलुस बहुत गहराई से इस बात को कहता है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके साथ बना रहे। जयपुर शहर से हमारी दुआएं आपके साथ बराबर हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर एक एक परिवार को शांति दे, तसल्ली दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।